नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और हिंदी भाषा के सेकंड लेक्चर का आप सभी को इंतजार था। बहुत सारे मैसेज मिले थे, बहुत सारा आपका फीडबैक मिला था पिछले लेक्चर के बाद में, जो कि लास्ट मंडे को हुआ था। तो इस मंडे को वापस से 4 बजे, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, आपके सामने आ गया है लेक्चर। तो क्लास 2 है ये हिंदी भाषा की, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ इस सेशन को शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, हिंदी भाषी लोगों में पहुंच होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं हिंदी के लेक्चर्स ले रहा हूं। अदरवाइज आपको पता ही है, सिर्फ मैथ्स के लेक्चर लेता हूं मैं, मगर हिंदी के लेक्चर सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, हिंदी भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो आरआरबी पीओ के आने वाले पेपर में। ठीक है, आरआरबी पीओ, साथ ही साथ आरआरबी क्लर्क, और साथ ही साथ एलआईसी में भी आती है हिंदी। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी को कवर करते हुए हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है। और इस वीक भी ये एक ही लेक्चर है, मगर अगले वीक से 2-2 क्लास आने लग जाएंगी हिंदी के लिए। 2-2 क्लास अगले वीक से आएंगी। ठीक है, पिछले वीक 1 क्लास आ चुकी है, 1 क्लास आपकी प्लानिंग की आ चुकी है, और 1 क्लास ये हो चुकी है। और जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है वाक्य। देखिए दोस्तों, वाक्य आपको लगेगा कि सर सेंटेंस में ऐसा क्या पढ़ा दोगे। पिछले साल जो पेपर हुआ था, उससे पिछले साल जो पेपर हुए हैं, तो वाक्य के जो प्रकार हैं, वैसे तो वाक्य बहुत तरह से वाक्य के प्रकार होते हैं, मगर वाक्य के प्रकारों में एक स्पेशल टाइप होता है, वो होता है संरचना के आधार पे। किसके आधार पे? संरचना के आधार पर वाक्यों के एक प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर जो वाक्यों के प्रकार होते हैं, उन पर क्वेश्चन आरआरबी में बहुत बार पूछे जाते हैं। पिछले साल भी 4 नंबर के क्वेश्चन थे लगभग, हाँ 4 या 5, मुझे याद नहीं, 4 तो थे, याद है ढंग से। 4 क्वेश्चन आए थे संरचना के आधार पर, तो 4 नंबर। और ये ऐसे हैं श्योर शॉर्ट नंबर होते हैं, अगर आपको टाइप पता है तो आप सही कर देंगे, अदरवाइज को गलत करके आएंगे फॉर श्योर। तो 4 नंबर पक्के करने हैं, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। पूरी इसमें पहले आपको थ्योरी करा दूंगा, क्या क्या वाक्य होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के, जो आप बोलते हो ना सर टफ आता है, हिंदी ऐसी होती है वैसी होती है, 20 एग्जैक्टली एग्जाम लेवल क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस लेक्चर में। अच्छा लेक्चर होने वाला है, अच्छा सेशन होने वाला है, बने रहिए। शुरू करते हैं हम लोग वाक्य के आधार पर, जो संरचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके भेद क्या हैं। और मुझे आप जानते हैं, मैं हूं हर्षल अग्रवाल, बीटेक एमटेक IIT BHU वाराणसी से, और लर्निंग कैप्सूल्स का फाउंडर। तो दोस्तों देखिए, शुरू होता है संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार बताए गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और एक बात और है, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ वीडियो शेयर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी से बूस्ट मिलता है, उसी से लगता है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं। पिछले वाले वीडियो पे सिर्फ 5000 व्यू हैं अभी, बाकी मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, 2-4 चीज़ें लिख के 5 मिनट में ऐसे कुछ बता रहे हैं, खाली बड़ा धमाका बड़ा धमाका। उनके पास 1-1 2-2 लाख व्यू हैं, अपने पास 5000 व्यू हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, शुरुआत है, मगर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। देखिए, संरचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार बताए गए हैं आपको। पहला है सरल वाक्य, एग्जाम में सरल या फिर साधारण वाक्य भी लिखा हुआ आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है, पहला टाइप। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है, और तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। ये आपके 3 टाइप हैं वाक्यों के: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, ये तो मेरा दावा है, बहुत आराम से। जो असली कंफ्यूजन होता है वो इन दोनों में होता है, संयुक्त कौन सा है, मिश्रित कौन सा है। संयुक्त और मिश्रित को आज इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं मिल पाएगी, डेफिनेशन है ग्रामर में, वो मैं डेफिनेशन मैं भी दिखा दूंगा, मगर एग्जैक्टली पकड़ना जो है वो एक लॉजिक होता है। जैसे आप लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, उसी तरह से यहाँ पे लॉजिक होता है, उससे आप संयुक्त और मिश्रित की पहचान करते हैं। ठीक है, कि संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्रित वाक्य कौन सा है, इनमें अंतर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सरल वाक्य आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों की परिभाषाएं हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से वाक्यों को पकड़ना है 20 क्वेश्चंस के माध्यम से। और क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के हैं, सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना, संयुक्त को मिश्र में बदलना, मिश्र को सरल में बदलना, आपस में इनको बदलना भी एक टाइप होता है। और दूसरा टाइप होता है पहचानना, इसमें से सरल वाक्य कितने हैं, कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, कितने हैं, मिश्रित कितने हैं, कौन से हैं। तो ये 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे आज हम 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस सेशन में कवर करेंगे। शुरू करते हैं सरल वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है। अब आपको इतना सब क्रिया कर्ताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, डेफिनेशन लिखनी थी, फॉर्मेलिटी थी, एक लिख दी, आपको टेंशन नहीं लेनी, हेडेक नहीं लेनी है इस डेफिनेशन की, एक जस्ट फॉर्मल वे में लिख दिया है मैंने। एक क्रिया होता है, कर्ता होता है, जिस वाक्य में
एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। सब बकवास है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर हिंदी व्याकरण का सम्मान करते हुए हमने लिख दिया। मगर एग्जाम में इससे कुछ नहीं उखड़ता। एग्जाम में उखड़ता है टोटके से, एग्जाम में उखड़ता है फील से, एग्जाम में उखड़ता है लॉजिक से। अगर क्वेश्चन करना है तो एग्जाम में लॉजिक पता होना चाहिए। देखो मैं कह रहा हूँ सीधी सीधी बात है, जब एक ही बात हो रही होती है ना, कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है। हमेशा याद रखना, जोड़ तोड़ नहीं होता है, कोई किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है इसमें। कोई किसी को आपस में एक दूसरे को जोड़ नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है। सीधी स्पष्ट बात सरलता से बोल दी जाए। जब एक काम की बात हो रही है, एक टाइम पे एक ही टॉपिक की बात हो रही है, ना उसके रिजल्ट देख रहे हैं, ना उसके कॉज देख रहे हैं, ना कुछ कारण देख रहे हैं, कुछ नहीं, सीधी बात एक बात में। राज टेनिस खेलता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। भारत में 29 राज्य हैं, भारत में 25 ये है, भारत में ये वो है, वन्य जीव अभयारण्य ये है, कोरोना महामारी विश्व भर में फैली हुई है और इसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। सब कुछ एक ही बात है, ये सब बातें जोड़ तोड़ के एक ही बात है। एक सेंटेंस स्पष्ट सीधे वाक्य में जो कह दिया जाएगा वो सरल वाक्य होगा। डेफिनेशन में मत जाओ, फील समझ जाओ, बाकी क्वेश्चन करेंगे समझते जाओगे। ये सरल वाक्य एक बार में पूरी बात कह दी आपने, खत्म हो गई बात। संयुक्त और मिश्र देखोगे तब सरल वाक्य का अंतर समझ में आ जाएगा आपको। आता हूं संयुक्त वाक्य पे। देखिए क्या होता है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, मतलब सेंटेंस के अंदर सब सेंटेंस फंसे हुए होते हैं। सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, सब सेंटेंस होते हैं इनमें, संयुक्त वाक्यों में, और वे सभी प्रधान हो। मतलब इसमें आपको पता लग जाएगा कि दो सेंटेंस घुसे हुए हैं और दोनों की अपनी अपनी क्या है, इंपॉर्टेंस है। दोनों, ये बात याद रखना मेरी, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक खत्म तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, यही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। याद रखना ये बात, ये कॉपी में लिख रहे हो तो लिख लो अच्छे से। अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संयुक्त वाक्य जब आप पढ़ रहे हो तो। दोनों सेंटेंस जो उसमें अलग अलग टूटे हुए दिख रहे हैं उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि एक नहीं रहेगा तो दूसरे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, मगर उनको एक कनेक्टर से जोड़ दिया होगा, कोई भी कनेक्टर होगा तो वो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। संयुक्त वाक्य की पहचान ऐसे होगी कि दो अलग अलग वाक्य दिखेंगे आपको एक ही वाक्य में, और वो दोनों आपको लगेगा किसी चीज से जुड़े हुए हैं, मगर वो दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। ऐसा नहीं कि पहले वाले के कारण दूसरा है या दूसरे वाले के कारण पहला है। कैसे, ये सब तो आपको देखना नहीं होता, डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने। संयोजक अव्यय मतलब संयोजक मतलब कनेक्टर। कनेक्टर कैसे लगे हुए होते हैं, और लगा होगा बीच में, लेकिन इसलिए हो सकता है, अतः लगा हो, किंतु लगा हो बीच में, परंतु लगा हो, अथवा लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो। इन सब से दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं, और, लेकिन, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, अथवा, तत्वा, एवं, इन सब से। जैसे क्या है, मेरी भाषा मारवाड़ी है, ठीक है, मेरी भाषा मारवाड़ी है, लेकिन इसमें शेखावटी बोली गई है। अब किसी चीज की बात कर रहा होगा तो देखो मेरी भाषा मारवाड़ी, आपको लगे, देखो सरल वाक्य क्यों नहीं है ये, देखो सबसे पहले सरल वाक्य में इसका फर्क सीखो। देखो सिखाते हैं अच्छे से आपको, देखते जाओ। सबसे पहले फर्क सीखो, सरल वाक्य का फर्क क्या है इसमें। सरल वाक्य क्यों नहीं है भाई, सरल वाक्य में लेकिन की जगह नहीं होती, समझ रहे हो। सरल वाक्य होता मेरी भाषा मारवाड़ी, खत्म बात। मगर यहाँ पे लेकिन की वजह से दो सेंटेंस जुड़ गए आपस में। एक तो मेरी भाषा मारवाड़ी है, और लेकिन इसमें शेखावाटी बोली गई है, किसी चीज में शेखावाटी बोली गई होगी, कोई न्यूज की बात कर रहा होगा, किसी फलां ढिमका जिसकी बात कर रहा है। तो संयुक्त वाक्य क्यों कहलाया, देखो मेरी भाषा मारवाड़ी ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है कि भाई मेरी भाषा मारवाड़ी है, लेकिन एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें शेखावटी बोली गई है, इसमें शेखावटी बोली गई, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। भाई मेरी भाषा, ये मैं खड़ा हूँ, मेरी अपनी इंपॉर्टेंस है, मेरी भाषा मारवाड़ी है। इस चीज में पता नहीं किस चीज में, किताब में बात कर रहा है, टीवी में बात कर रहा है, किसी की बात कर रहा है, इसमें शेखावाटी बोली जा रही है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसको हटा दोगे, मेरी भाषा मारवाड़ी है और लेकिन, तो खैर कनेक्टर्स को तो छोड़ दो, इसमें शेखावाटी बोली गई है, इस सेंटेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है। अगर इसको हटा दूं, लेकिन को भूल जाओ, मेरी भाषा मारवाड़ी, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हाँ, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, संयुक्त कहलाएगा। याद रखना, संयुक्त और मिश्र में इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मगर ये बात अगर याद रह गई कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान रहेगा कि संयुक्त है। और एक बात याद रखना, संयुक्त में ये एक कनेक्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा कनेक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब आता हूं मिश्र पे, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ अच्छे से। मिश्रित वाक्य, देखो मिश्रित वाक्य में क्या होगा, वे वाक्य जिसमें दो उपवाक्य हों। देखो सरल में कोई उपवाक्य नहीं था, सरल में सीधा एक वाक्य था, याद है, सरल में सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक वाक्य था। संयुक्त में क्या हुआ था, संयुक्त में भी दो उपवाक्य थे,
और मिश्रित में भी यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, मतलब वाक्य के अंदर दो उपवाक्य फंसे हुए होंगे, मगर इनमें एक उपवाक्य प्रधान और दूसरा आश्रित होगा। मतलब क्या है, जैसे संयुक्त में तो हम बोल रहा था ना दोनों की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर दोनों की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। मिश्रित में क्या होगा, एक तो इंपॉर्टेंट होगा मगर दूसरा उस पे बेस्ड होगा, उसके कारण होगा। इसका मतलब यह है, अगर किसी एक को गायब करने से दूसरा लगे कि यार इसका तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो समझ जाना कि मिश्रित वाक्य बन रहे हैं। जैसे, और यहां पर क्या होगा, यहां मिनिमम दो कनेक्टर होंगे। जैसे वहां पर खाली अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु एक वर्ड से काम हो जा रहा था ना, यहां नहीं होगा, यहां मिनिमम दो कनेक्टर चाहिए ही चाहिए, दो चाहिएंगे। कैसे, यहां क्या होगा, जब, तब, जहां, वहां, क्योंकि, इसलिए, ऐसे करके यूज होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ही अपराधी पकड़ा गया, देखो जैसे ही एक लग गया, जैसे ही अपराधी पकड़ा गया वैसे ही, ये दो चीज लगी हैं। मिनिमम दो चीज चाहिए मिश्र बनाने के लिए। मिश्र एक कनेक्टर से मिश्र नहीं बनता है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ठीक है, जैसे ही अपराधी पकड़ा गया। अब देखो कहीं भी लिखा होगा जैसे ही अपराधी पकड़ा गया, अब इसको अगर मैं हटा दूंगा, वैसे ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कौन सी बात चल रही है, जैसे ही अपराधी पकड़ा गया वैसे ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो दो कनेक्टर हैं यहाँ पर, एक तो जैसे ही, एक वैसे ही, और दोनों आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये आप देख पा रहे हो कि जैसे ही भाई वो पकड़ा गया तब उसने जुर्म कबूल कर लिया। अगर लिखा होता उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया जैसे ही अपराधी पकड़ा गया, क्या आप समझ में आता, कुछ नहीं आता। अपनी आपस में इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जब मिलके जब आपस में इंपॉर्टेंट बनते हैं तो उस मिलने के कारण वो वाक्य क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य हो जाता है, मिश्रित मिक्स्ड वाक्य हो जाता है, क्योंकि वो आपस में मिक्स होके ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट नहीं हो पाएंगे। ये सीधी सी बात है। 1000 डेफिनेशन पढ़ लो नहीं पकड़ में आएगा, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलेंगी, यूट्यूब पे खोल के देखना, सरल संयुक्त मिश्र 1000 ट्रिक मिल जाएंगी, इसमें ये लगा दो उसमें वो रट लो, कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि हल्के फुल्के जो क्वेश्चन आएंगे ना 4-4 वर्ड के, उनमें तो सारी ट्रिकें लग जाएंगी, बकवास सारी की सारी, मगर जब तक ये वाला लॉजिक नहीं पता लगेगा दोनों अलग अलग होते हैं या किसकी इंपॉर्टेंस होती है किसकी नहीं होती है, तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। क्योंकि आरआरबी में क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के, मतलब किस लेवल के, इस टाइप के लेवल के आते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। आरआरबी में राम खाना खाता है, अंकित पानी पीता है, ये सब नहीं होगा, ठीक है, भूपेंद्र सोता है, ये नहीं होगा, सब कुछ अलग अलग होगा। आरआरबी में बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, क्लिष्ट हिंदी आती है, वहां पर ये छोटी छुटपंगी जो ट्रिकें है ना जो आपको मिलने वाली है, यूट्यूब पे आप देखना, सरल संयुक्त मिश्र के इतने लंबे लंबे लेक्चर मिलने वाले हैं आपको, 5 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा भैया, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रिकें रटा दी जाएगी। ट्रिक मत रटना, लॉजिक सीख लेना कि भाई मिश्र में दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, आपस में एक दूसरे से मिक्स होकर इंपॉर्टेंस बनती है। संयुक्त में दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है और सरल में सिर्फ एक होता है। पूरी बात मैंने आपको जोड़ तोड़ के बता दी है साफ साफ शब्दों में। मैं एक बार पूरी बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिपीट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक जगह लिख दे रहा हूँ मैं सारी बात, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सरल वाक्य की बात की मैंने बात की आपसे संयुक्त वाक्य की, और मैंने आपसे बात की मिश्रित वाक्य की। मिश्रित को मिश्र भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख के दे देगा, ठीक है, समझ जाना। सरल वाक्य सिर्फ एक सेंटेंस सीधा साधा, संयुक्त में दो टूटे हुए होंगे मगर मिनिमम एक कनेक्टर होगा, ठीक है, एक कनेक्ट हो रखा होगा, और साथ ही साथ दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होगी, अपनी अपनी वैलिडिटी या इंपॉर्टेंस कुछ भी मान लो होगी, ठीक है। मिश्रित में क्या होगा, दो अलग अलग होंगे, मिनिमम दो कनेक्टर चाहिए होंगे, मगर साथ ही साथ में मिक्स होके ही इंपॉर्टेंट हैं, वो अलग अलग इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पूरा सार है अभी तक की क्लास का। अगर ये समझ में आया तभी क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज भी करा दिया है। अब 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट आरआरबी पीओ लेवल के हमारे जो मैडम है आपको बताया हुआ है हिंदी के लिए, तो उन्होंने बनाया मटेरियल पूरा आपके लिए, एक एक क्वेश्चन उन्होंने हाथ से डिजाइन किया है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए हैं उनको, मतलब 3-4 दिन लगे क्वेश्चन डिजाइन करने में, सोचने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए इतना टाइम लग रहा था लेक्चर के लिए, क्योंकि कचरा नहीं पढ़ाना चाहता मैं यहाँ पर आके कचरा नहीं पढ़ाना, यहाँ पे आके दूंगा तो क्वालिटी दूंगा, भले 5 दिन लग जाए चाहे 6 दिन लग जाए, दूंगा क्वालिटी। बकवास मटेरियल में नहीं दे सकता आप लोगों को, आप जानते हैं ना, डीआई में कभी दिया है ना हिंदी में कभी दूंगा। देखते जाओ, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्यों की पहचान करनी है आपको। देखो सरल वाक्य पहचानना आपको आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, मगर देखना जरूरी है क्या है। देखो सरल वाक्य मतलब एक ही सेंटेंस होगा, कोई कनेक्टर फनेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। अब आपको पता लग गया, पूरा एक सेंटेंस है, पढ़ो आराम से। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हमारा देश भारत
जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। पूरा एक सेंटेंस है, सरल वाक्य है। अब इसमें अच्छा अलग अलग दिए हुए ना, ठीक है। 25 जैव भौगोलिक क्षेत्रों वाले इस देश में विश्व भर में पाए जाने वाले समस्त जीवों की 8% प्रजातियां विद्यमान है। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक सीधा सेंटेंस है, कोई अलग अलग दो सेंटेंस नहीं दिख रहे आपको, जैसे दो दिखेंगे छोड़ देना सरल वाक्य। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में चीता, लाल सर वाली बत्तख एवं पहाड़ी कोयल विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल एक ही सेंटेंस लिया हुआ है। विगत वर्षों में विश्व भर में बढ़ती आबादी के कारण कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हुई है। फिर से एक ही सेंटेंस दिया हुआ है। शोध से स्पष्ट होता है कि जहां मनुष्य गया है, देखो जहां मनुष्य गया है वहीं उसने जैव विविधता को नष्ट किया है। देखो देखो आगे कनेक्टर, जहां वहां जब तब यद्यपि तद्यपि आगे ये सब वर्ड ये आते मतलब क्या हो गया, सरल वाक्य नहीं रहा। आपको क्या पहचानने थे सरल वाक्य, कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके क्या हो गए, सरल वाक्य हो गए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। ई आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आंसर लिख देता हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं सर आंसर नहीं लिखते हो तो हमको पता नहीं लगता। ई आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सिंपल स्ट्रेट स्टेटमेंट थे, इस उनमें कोई दो दो वाक्य नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने 1 2 3 4 को तो क्या किया, सरल वाक्य बताया। मगर 5वें में मेरे को ये जहां वहां ये सब वो मिश्र वाक्य वाली चीजें दिख गई। समझ रहे हो, मिश्र वाक्य है, देखो पहचानो। अब इसको ये भी देख लो साथ साथ, संयुक्त है कि मिश्र, मिश्र हुआ ना। जहां मनुष्य गया है वहां उसने आपस में एक दूसरे को डिपेंड कर रहे हैं, जहां वो गया है वहां उसने ऐसा कर दिया। मिश्रित वाक्य, दोनों आपस में डिपेंडेंट है, दो दो कनेक्टर आ रहे हैं, मिश्रित वाक्य है, इसलिए सरल वाक्य नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सरल वाक्य हैं। पहला दूसरे क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा समझा रहा हूं, आगे आप खुद कर पाएंगे, मुझे पता है इस सेशन में आप लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में अभी लाइव, ठीक है। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? इस चीजों को ध्यान से पढ़ा करो, एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती करते हो, फिर आके बोलते हो सर नंबर नहीं आ रहे, हिंदी कट ऑफ 9 चली गई, मेरे 5 रह गए। वो भैया इसलिए रह गए ये नहीं को नहीं पढ़ा आपने। आप संयुक्त वाक्य टिक मत करके आ जाना, संयुक्त वाक्य नहीं है आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं कौन नहीं है। देखो पहला क्या बोलता है, यह सच है कि, यह सच है एक सेंटेंस की कनेक्टर स्वाधीनता की भावना स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का अंग है। यह सच है एक बात, स्वाधीनता की भावना और स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का अंग है दो बात, आपस में दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट हैं। यह सच है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या सच है, स्वाधीन, उससे मुझे नहीं मतलब, यह सच है ये भी एक बात सही है। स्वाधीनता की भावना स्वावलंबन का गुण मनुष्य की मनुष्यता का अंग है। कनेक्टर सिर्फ एक है की, दो कनेक्टर होते तो मिश्र वाक्य की बात करता, मिश्र की बात तो हो ही नहीं रही। और ये भी पता है कि सरल वाक्य नहीं है क्योंकि सेंटेंस एक नहीं है, सेंटेंस टूट रहा है, की पे आके कनेक्टर लग रहे हैं। मिश्र होता तो, मिश्र का डाउट मत करना, मिश्र में कम से कम 2 कनेक्टर होते, यहाँ पर नहीं है, इसलिए मिश्र नहीं है। ये सरल वाक्य हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता लग गया की लग गया तो स्टेटमेंट तो टूट रहा है। इसका मतलब एक वाक्य नहीं 2 वाक्य हैं, इसका मतलब पहला आपका डेफिनेटली संयुक्त वाक्य है, मगर मुझे पहचानने संयुक्त वाक्य नहीं वाला, तो पहला मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संयुक्त वाक्य है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाऊं मैं, दूसरे स्टेटमेंट पे आता हूं मैं। जिस व्यक्ति ने कठोर परिश्रम द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया है उसकी, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसकी प्रशंसा होती है। आपस में क्या है, डिपेंडेंसी है, ध्यान से देखो, आपस में एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं वाक्य। जिस व्यक्ति ने कठोर परिश्रम द्वारा ऐसा किया है उसकी प्रशंसा की जाती है, इसका मतलब कौन सा वाक्य हुआ, ये तो मिश्र वाक्य बन गया। देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है कि नहीं, जिसने ऐसा किया होगा उसने उसको ऐसा हुआ होगा, जिस उस 2 कनेक्टर मिले मिश्र वाक्य हुआ, इसका मतलब संयुक्त वाक्य नहीं है। सेकंड मेरा आंसर सही है, सेकंड वाला लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। क्या बोलता है भाई, स्वाधीनता वस्तुतः है स्वावलंबन से उत्पन्न होती है, इसलिए स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाधीन जीवन का आनंद ले सकता है। पता लग गया, सेंटेंस 2 है, कनेक्टर बीच में क्या है, एक है, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है, इसका मतलब इस पे लग गया क्रॉस। कनेक्टर एक है, एक कनेक्टर मतलब मिश्र नहीं हो सकता, और एक कनेक्टर लगा हुआ है इसका मतलब 2 अलग अलग सेंटेंस है, सरल नहीं हो सकता। सरल में वाक्य 2 नहीं होंगे, एक ही वाक्य होगा, सीधा समझते जाओ। मिश्र में कम से कम 2 कनेक्टर चाहिए, यहाँ पे कनेक्टर एक आ रहा है मतलब मिश्र नहीं है, वाक्य 2 आ रहे हैं मतलब सरल नहीं है, मतलब क्या हुआ, संयुक्त हो गया। ऐसे करने हैं क्वेश्चन भैया, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ूं मैं। आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, ऐसा जिसे, बताओ क्या हुआ, खुद सोचो, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे
दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सफलतापूर्वक नहीं कर सकता? ऐसा वैसा जैसा तैसा जहां वहां तब वब, इसको जिसको यद्यपि तदापि, दो कनेक्टर लग गए और बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं हटा दूं ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस हटा दूं, क्या बन जाएगा? सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मतलब ही नहीं है कोई। आत्मविश्वासी कर्मठ व्यक्ति दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है, छोड़ दो आगे की बात, लाइन छोड़ दो। इस लाइन का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। आत्मविश्वासी कर्मठ व्यक्ति दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है, क्या मतलब है भैया इस लाइन का? कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपस में दोनों मिक्स होंगे तभी तो इंपॉर्टेंट बनेंगे। इसका मतलब वाक्य कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है? बोल मेरे भाई बहन, मिश्र वाक्य हुआ ना, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ के इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग इंपॉर्टेंट हो जाते तो संयुक्त वाक्य होता, मगर यहाँ तो मिश्र वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य बन गया मतलब ये भी संयुक्त नहीं है, मतलब ये करेक्ट टिक हो जाएगा। संयुक्त नहीं है मुझसे पूछ रहा है, दूसरा सही है, चौथा सही है, अभी तक दो सही आ गए हैं। पांचवें स्टेटमेंट पे आता हूं। देश के नागरिक यदि स्वावलंबी होते हैं तो उस देश, यदि तो खत्म बात। देश के नागरिक यदि स्वावलंबी होते हैं तो उस देश को बेरोजगारी, निर्धनता एवं भुखमरी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, वह देश उत्तरोत्तर तरक्की करता है। अगर आपको लिख देता खाली तो उस देश को ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ता, कब नहीं करना पड़ता? जब देश के नागरिक स्वावलंबी होते हैं, मतलब आपस में मिक्स होके ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नहीं है। देश के नागरिक यदि स्वावलंबी होते हैं, आगे की लाइन आप पूछोगे ना सर क्या है देश के नागरिक यदि स्वावलंबी होते हैं तो क्या? इसका मतलब अलग अलग आपस में एक दूसरे की इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर मिल के इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य मतलब संयुक्त नहीं है, मत संयुक्त नहीं है तो मेरे काम का हो गया। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 2, 4, 5 क्या है? संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं है मतलब 2, 4, 5 सी मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, कुल मिला के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, कसम होगी तुमको मेरी, ध्यान रखना। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या पूछ रहा है भाई? निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की हमको क्या करनी है? पहचान करनी है। मिश्र वाक्य लिख दे चाहे मिश्रित वाक्य लिख दे, हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या बोलता है देखिए, मिश्र वाक्य पहचानना, याद रखना, 2 कनेक्टर। मिश्र वाक्य 2 कनेक्टर होते हैं। 2 कनेक्टर आपस में एक दूसरे को कॉम्बिनेशन से ही काम सही बनेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य। हाँ पहचानने हैं सही वाले। सादगीपूर्ण जीवन उन्हीं लोगों का होता है जो, मिल गया मिश्र वाक्य। देखो अब देखो, खाली में लिख देता सादगीपूर्ण जीवन उन्हीं लोगों का होता है, क्या इससे आपको कुछ मिलता? किन लोगों का पूछते ना मुझसे सर, किन लोगों का? मतलब खाली इसको लिखने से वाक्य इंपॉर्टेंट नहीं है। जो वैचारिक रूप से बहुत अच्छे बहुत उच्च होते हैं, इससे आपको कुछ मिलता नहीं सर। कौन वैचारिक रूप से सर अच्छे होते हैं? किसकी बातें कर रहे हो सर आप? पूछते ना मेरे से। अलग अलग सेंटेंस की इंपॉर्टेंस नहीं है ना। अलग अलग सेंटेंस की अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो आपस में मिक्स होकर इंपॉर्टेंस है। 2 कनेक्टर दिख रहे हैं, उन्हीं, जो, लग रहा है अलग अलग। पहला वाक्य क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सादगी सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं। सिर्फ एक कनेक्टर है और मतलब ये वाक्य तो मिश्र नहीं है, ये तो संयुक्त वाक्य है। सादगी सफलता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही बात है, और इन्हीं के प्रभाव से व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं, सही बात है। दोनों अलग अलग सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कनेक्टर एक है, ये वाक्य मिश्र नहीं है। जिस व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं, जिस, उसके विचार स्वतः ही उच्च जाते हैं। 2 कनेक्टर आ गए, जिस और उस, 2 कनेक्टर आ गए। जिस व्यक्ति के आदर्श, अब खाली लिखता जिस व्यक्ति के आदर्श उच्च होते हैं, उससे आपको कुछ मिलता नहीं। उसके विचार स्वतः ही उच्च जाते हैं, किसके विचार आप पूछते ना, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? डिपेंडेंट हैं सर, दोनों मिलके ही सही होंगे। मिक्सचर है, तीसरा मिश्र वाक्य हो गया। उच्च विचार के व्यक्ति आगे बढ़कर विश्व का नेतृत्व कर पाने में सक्षम होती हैं, तो सरल वाक्य है, छोड़ दो, सिंपल सीधा स्टेटमेंट है। रहन सहन, खान पान, पहनावे, कार्य पद्धति को सादगीपूर्ण जीवन के अंतर्गत शामिल किया गया है, किंतु सादगी एक व्यापक विषय है। संयुक्त वाक्य क्यों? सिर्फ एक ही कनेक्टर, हटा सावन की घटा, पहला और तीसरा आंसर लगा, सी आंसर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। कनेक्टर पकड़ो, बस इतना पकड़ो, इंपॉर्टेंस है या नहीं आपस में एक दूसरे की, इंपॉर्टेंस है तो ठीक है, नहीं तो गायब करो, आगे बढ़ो, चलते चलो, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है। दिए गए वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। इसको सरल, अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, देखो अभी तक पहचानने का क्वेश्चन था, अब आएगा कन्वर्ट करने में। आपको इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। लास्ट ईयर जिन्होंने आरआरबी पीओ का पेपर दिया उनको पता है 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे, नहीं याद आ रहा है तो अब याद आ जाएगा ये सब क्वेश्चन करते करते। वाक्य पढ़ो क्या है?
जो व्यक्ति अपनी योग्यता से किसी ऊंचाई पर पहुंचते, देखो यहां तो कनेक्टर लगा हुआ है, जो, फिर वे हल्के आघात से नीचे नहीं आते हैं, और आपस में कनेक्टेड भी मिश्र वाक्य दिया हुआ है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है आपको। जो व्यक्ति अपनी योग्यता से किसी ऊंचाई पहुंचते हैं वो हल्के आघात से नीचे नहीं आते, मतलब मिश्र वाक्य दे रखा है। इसको करना है सरल वाक्य में तब्दील, मगर सरल वाक्य में चेंज करते टाइम भी बच्चों ये याद रखना उसका मीनिंग ना बदल जाए कहीं, उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं अपने मीनिंग चेंज कर दिया, उसमें कुछ अलग बात अपनी तरफ से घुसा दी। ऐसे ऑप्शन होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए जिससे उसकी बात का अर्थ बदल जाए, मगर हमको अर्थ नहीं बदलने देना है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें किस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। सेम सेंटेंस का मीनिंग रखते हुए हमको इसको सरलता में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। देखिए, वे व्यक्ति हल्के आघात से नीचे नहीं आते जो अपनी योग्यता से किसी, यार इसमें तो फिर से दो कनेक्टर लगा दिए, जो, वे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सरल वाक्य चाहिए मेरे को, तो कनेक्टर चाहिए। अपनी योग्यता से किसी ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति हल्के आघात से नीचे नहीं आते, बिल्कुल सही, कोई कनेक्टर नहीं, सारी बात देखो वही है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता से ऊंचाई पहुंचते हो हल्के आघात से नीचे नहीं आते, क्या लिखा है, अपनी योग्यता से किसी ऊंचाई पर पहुंचे व्यक्ति हल्के आघात से नीचे नहीं आते। देखो सारे कनेक्टर गायब कर दिए इसने, जो गायब हो गया, वो गायब हो गया, हो गया। तीसरा दिखा देता हूं वैसे आपको, व्यक्ति यदि अपनी, तो चौथे में वे व्यक्ति, वे किसी भी कॉमा लगा दिया, दो अलग अलग सेंटेंस तोड़ दिए, सरल वाक्य कहां से होगा मेरे भाई, हटा। दूसरा आंसर सही है, सीधा सीधा आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे तो लंबा को डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सरल वाक्य पूछा था, हमने इसमें टिक मार दिया कि सरल वाक्य क्या होगा। ठीक है जी, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चारों ऑप्शन चाहे तो पढ़ ले, मैं 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रुक जाता हूँ। 4 क्वेश्चन हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन का सेशन है, बहुत शानदार सेशन है, देखते चलिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, सरल वाक्य में बदलना था, कनेक्टर हमने हटा दिए। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना है इस वाक्य को, देखते हैं भाई मिश्रित वाक्य में कैसे बदलोगे इस वाक्य को। मिश्रित वाक्य है, कम से कम 2 कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, याद रखना, और दोनों ऐसे बनने चाहिए आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मिक्स होना चाहिए उन सेंटेंसेस का। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना अस्तित्व बचाना था, परंतु अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। मैंने बताया परंतु, लेकिन ये सब एक वर्ड जो बीच में लगा संयुक्त वाक्य है, मगर अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिश्र में। तो कनेक्टर एक नहीं, कितने चाहिए, कम से कम 2 कम से कम कनेक्टर चाहिए होंगे अगर इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कैसे होगा भाई, देखना पड़ेगा हमको कैसे 2 वाक्य ला सकता हूं मैं। ठीक है ना, प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना अस्तित्व बचाना था, लेकिन अब उसका उद्देश्य नहीं, इसमें तो एक ही कनेक्टर है, हटा, देखना ही नहीं आगे। प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना अस्तित्व बचाना था, और अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था, सिर्फ एक कनेक्टर, हटा। मुझे मिश्र वाक्य चाहिए, कम से कम 2 कनेक्टर चाहिए भैया, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं है। जहां प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल अपना अस्तित्व बचाना था, वहीं अब उसका उद्देश्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। आ गया सेंटेंस, 2 कनेक्टर आगे पकड़ में, हो गया मिश्र वाक्य। मतलब वही है, देख लो, प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य ये था, परंतु अब उसका उद्देश्य ये हो गया। तो लिखा हुआ जहां प्रारंभ में मनुष्य का उद्देश्य केवल ये था, वहीं उसका उद्देश्य ये हो गया, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। सी आंसर है। डी क्या है, प्रारंभ में अपने अस्तित्व को बचाने वाले मनुष्य का उद्देश्य, ये तो सीधा सरल वाक्य बना दिया इसने, तो डी तो सरल बना दिया, तो डी का कोई सेंस ही नहीं है। और इन दोनों में सिर्फ एक एक कनेक्टर था, मगर यहां मुझे 2 दिखे, जहां फिर वहीं, खत्म। सी आंसर हो गया, 5वें का सी आंसर है, खत्म क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये सी लिख देता हूं जिन लोगों को नहीं दिखाया आंसर। 5वें का सी आंसर आ गया, मिश्रित वाक्य में बदलना था, सीधा सट्ट बदला, आगे बढ़ गए। चलिए भाई 5 क्वेश्चन हो गए, 6ठे क्वेश्चन पे चलता हूं। आई होप समझ में आ रहा होगा, और बता रहा हूं आपको, जिन लोगों ने दिया पेपर वो जानते हैं कि पिछले साल इसी टाइप के और इतने ही ऐसी ही भाषा के क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज ध्यान रखिए। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, मतलब एक कनेक्टर से काम चल सकता है, मगर दोनों जो सेंटेंस टूटेंगे अलग अलग, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आपको ये बात पता है, संयुक्त वाक्य की बात हो रही है। जो विश्व आज अलग अलग समूहों में बटा हुआ है, जो वह अपने उद्देश्य और अधिकारों के प्रति सजग है। 2 अलग अलग कनेक्टर दिख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे मिक्सचर भी दिख रहा है, मिश्र वाक्य दिख रहा है। जो विश्व की बात हो रही है वह अपने, या आपस में मिक्स दिख रहा है, मगर हमको क्या करना है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखते हैं कैसे बदलेंगे हम। एक ही कनेक्टर चाहिए। अलग अलग समूह में बटा हुआ विश्व आज अपने उद्देश्य और अधिकारों के प्रति सजग है, तो ये तो आपको पता लग गया होगा, सीधा सरल वाक्य बना दिया इसने। ये तो संयुक्त है ही नहीं, इसमें कोई कनेक्टर ही नहीं है। अपने उद्देश्य और अधिकारों के प्रति सजग विश्व आज अलग अलग समूह में बटा हुआ, ये फिर से कोई बिना कनेक्टर का वाक्य, कोई कनेक्टर नहीं है इसमें तो। तीसरा क्या बोलता है भाई, आज विश्व अलग अलग समूह में बटा हुआ है जो अपने उद्देश्य और अधिकारों के प्रति सजग है। आई होप आपको पता लग गया होगा, जो एक कनेक्टर है, सी मार दो टिक।
विश्व जो अलग अलग समूह में बटा हुआ है वह अपने उद्देश्य अधिकार, इसमें तो दो कनेक्टर है, ये तो मिश्र का मिश्र ही चल रहा है, कोई सेंस नहीं है इसमें तो। सी आंसर आपको पता लग गया होगा, एक कनेक्टर है और बात का मतलब भी वो का वो रखा है, संयुक्त वाक्य के लिए जरूरी कंडीशन पूरी हो रही है। आज विश्व अलग अलग समूह में बटा हुआ है जो अपने उद्देश्य अधिकारों के प्रति सजग है, दोनों वाक्यों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई टेंशन नहीं है, संयुक्त वाक्य बन गया आराम से खुशी से पूरी पूरी। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य और आंसर हो गया सी। छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आता हूं मैं सातवें प्रश्न पर, देखते जाओ, मजा आता जाएगा आप लोगों को। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है और बता रहा हूँ आज के सेशन से 4 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 4 या 5 नंबर के या 3 नंबर के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के पेपर में। और वहां बैठ के मुझे दुआएं देना, क्योंकि बाकी लोग तमाशा देख रहे होंगे, आप लोग टिक मार रहे होंगे मजे से जो अपने से पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 7वें क्वेश्चन पे आता हूँ, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से वापस से किसकी पहचान करनी है भाई, संयुक्त वाक्यों की पहचान करनी है। संयुक्त वाक्य मतलब दिमाग में आ गया तुरंत, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, एक कनेक्टर से काम चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन में ढूंढते हैं भाई। जिस व्यक्ति के विचार ही ऊंचे ना हो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने कहा एक कनेक्टर दूसरा कनेक्टर आपस में मिक्स हो रहा है, जिस व्यक्ति के ऊंचे विचार नहीं होंगे वो जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो गई मिक्सिंग एक दूसरे से। जिस व्यक्ति के विचार ही ऊंचे ना हो, अब आप बोलोगे सर जिस व्यक्ति के विचार ही ऊंचे ना हो, हाँ सर आगे बोलो, क्या खुद बोलोगे ना सर आगे बताओ क्या, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, पता लग रहा है, मतलब एक दूसरे को मिक्स करके ही पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो मिश्रित वाक्य हो गया, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, हमको संयुक्त वाक्य पहचानने को बोला है। आखिर क्यों हम पशुतुल्य बनते जा रहे हैं जबकि हम में अपने विचारों का विकास करने की क्षमता विद्यमान है, जबकि खाली एक ही संयुक्त वाक्य वाला कनेक्टर दिखा। आखिर क्यों हम पशुतुल्य बनते जा रहे हैं, ये भी एक सेंटेंस है। हम में अपने विचारों का विकास करने की क्षमता विद्यमान है, खत्म बात, एक कनेक्टर है, दोनों का अलग अलग मतलब है, संयुक्त वाक्य है। आधुनिक समय में सादगी हास परिहास का विषय बन चुका है, परंतु एक कनेक्टर, सादा जीवन उच्च विचार ही समय की मांग है। भाई संयुक्त पहचानने के लिए सीधा तरीका आप देखो ना भाई, मिश्र में आपको कितने कनेक्टर चाहिए, कम से कम 2। अगर एक ही कनेक्टर दिख रहा है आपको कहीं पे, एक कनेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है, एक कनेक्टर इसका मतलब 2 अलग अलग सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ संयुक्त वाक्य तो हो सकता है। एक कनेक्टर से जो भी जुड़ गया वो संयुक्त वाक्य ही होगा, मिश्र नहीं हो सकता, मिश्र में मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है, ये बात समझ के चलो। तो यहाँ पर एक कनेक्टर मिला, मारो संयुक्त। आधुनिक समय में सादगी हास प्रयास का विषय बन चुका है, परंतु एक कनेक्टर है, मारो टिक। सादगी से चरित्र उज्ज्वल बनता है, जिससे मानसिक स्तर ऊंचा उठता है, मारो टिक। एक कनेक्टर है, 2 कनेक्टर होंगे तब मिश्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो व्यक्ति सादगी का आश्रय नहीं लेता, जो वह सांसारिक मोहमाया से गिरा रहता है। 2 कनेक्टर हैं, आपस में कनेक्ट है, जो व्यक्ति सादगी का आश्रय नहीं लेता वो सांसारिक माया से गिरा रहता है, मतलब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी है, 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, ये क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। हमारे काम के लिए संयुक्त वाक्य 2, 3, 4 हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। बात खत्म, 7वां क्वेश्चन खत्म। इस स्पीड से आंसर निकालने होंगे हिंदी के पेपर में, आपको ऐसे सेंटेंस हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। आगे चले, और टेंशन मतलब प्रीलिम्स का पेपर नहीं है, मेंस में 1-1 नंबर कमाया हुआ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं 1-1 नंबर। तो अगर हिंदी के पेपर में अगर आपको 25 मिनट लग रहे हो और आप 25 नंबर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, 25 नंबर एक सब्जेक्ट में आरआरबी में लाना। 8वें क्वेश्चन पे आता हूँ, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, हमको नहीं पकड़ना है मत ढूंढ लेना, कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। जो मिश्र वाक्य नहीं है मतलब कम, मतलब 2 कनेक्टर से कम होंगे कनेक्टर। अपन तो मैथ्स वाले लोग हैं, अपन तो सीधे काउंटिंग पे जाते हैं, 2 कनेक्टर से कम काउंट करो या फिर सिंगल सेंटेंस काउंट करो, वो मिश्र वाक्य नहीं है। चलो, स्वाधीनता अमूल्य निधि है, ठीक है, स्वाधीनता अमूल्य निधि है, जिसके अभाव में यह जीवन शव के समान जड़ हो जाता है। खुद सोचो मिश्र वाक्य होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो। स्वाधीनता अमूल्य निधि है, जिसके स्वाधीनता के अभाव में यह जीवन शव के जिसके अभाव में यह जीवन शव के समान जड़ हो जाता है। सोचो मिश्र वाक्य है या नहीं। देखो भाई, स्वाधीनता अमूल्य निधि है, एक सेंटेंस हो गया, जिसके कनेक्टर लग गया, अभाव में यह जीवन शव के समान जड़ हो जाता है। एक ही कनेक्टर आ रहा है, दूसरा कनेक्टर आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये मिश्र वाक्य होगा कि नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य नहीं हो सकता, कनेक्टर एक ही है, कनेक्टर एक है तो मिश्र वाक्य नहीं है, मतलब पहला हमारा सही है। दूसरा, यदि किसी जीव में थोड़ी सी भी चेतना हो तो यदि
दो आ गए। यदि किसी जीव में थोड़ी सी चेतना हो तो उसे अपनी स्वतंत्रता ही अति प्रिय होती है। किसे प्रिय होती है? जिसके अंदर चेतना हो। मतलब दो कनेक्टर आ गए, मिश्र वाक्य हो गया तैयार। ये तो मिश्र वाक्य है, ये मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तीसरा क्या बोलता है? जो मानदंड आज उचित एवं प्रासंगिक लगते हैं वही अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए भी उचित एवं प्रासंगिक नहीं हो सकते। जो आया वही आया, आपस में कनेक्शन लग गया कि भाई उन मानदंडों की बात हो रही है जो आज प्रासंगिक लगते हैं वो कल नहीं लगेंगे। ठीक है, मिश्र वाक्य हो गया, हमारे काम का नहीं है, हमको वो ढूंढना जो मिश्र वाक्य नहीं है। उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। कनेक्टर तो एक ही आया, तो उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रिय है तो उस कार्य की सफलता से उत्पन्न आनंद के उपभोग की स्वतंत्रता भी उसे वांछनीय है। एक ही कनेक्टर आया, इसका मतलब मिश्र वाक्य नहीं हो सकता। चौथा, स्वाधीनता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए भी है। दो कनेक्टर दिख गए, जितनी उतनी आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। रिलेट कर रहे हैं मतलब मिश्र वाक्य है। पहला और चौथा मिश्र वाक्य नहीं है, दूसरा तीसरा पांचवा मिश्र वाक्य है। मेरा आंसर हो जाएगा बी, पहला और चौथा जो कि आपस में एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, मिश्र वाक्य नहीं है। वही मुझसे पूछा गया है, 8वें का आंसर मैंने लगा दिया बी। बढ़ता हूं 9वें क्वेश्चन पे। आई होप सेशन पसंद आ रहा होगा। लंबा जाता है सेशन थोड़ा हिंदी का क्योंकि समझाना अच्छे से पड़ता है आपको ताकि डाउट ना रहे, वरना बता रहा हूँ आप कोई भी आज लेक्चर एक बार, मैं खुद बोल रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ और मिश्र वाक्य सरल वाक्य के संयुक्त वाक्य पढ़ो और फिर उनसे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करना, हिल जाएगा दिमाग। उन्होंने पढ़ा रखा होगा राज टेनिस खेलता है, ठीक है, बबीता खाना खाती है। भैया वो लेवल नहीं है आरआरबी का। अगर आरआरबी का लेवल मतलब इतने लंबे लंबे सेंटेंस वगैरह करने हैं तो फिर मान के चलो कि आपको प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए। रट्टा मार के, ट्रिक मार के, वो दो वर्ड याद करके उससे नहीं निकलेगा। लॉजिक ही आपको सही करवा सकता है, अदरवाइज सिर्फ आंसर गलत और गलत ही आते रहेंगे। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्रित वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्रित वाक्य, मिनिमम दो कनेक्टर याद आ गए दिमाग में, दो कनेक्टर तो आगे बढ़ेगी गाड़ी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी गाड़ी। मिश्रित वाक्य की कहानी सीधी सी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या बोलता है? भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि, एक कनेक्टर मिल गया है, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है। मिश्रित वाक्य की पहचान करनी है आपको, ध्यान देना भाई, मिश्रित वाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन दूसरा कनेक्टर मिल गया है। देखो ये याद रखना, दो कनेक्टर मिश्रित वाक्य में मिनिमम रिक्वायरमेंट है। संयुक्त में एक भी हो सकता है, दो भी, कितने भी हो सकते हैं। संयुक्त में मिनिमम एक है और मिश्रित में मिनिमम दो है। मगर मिश्रित वाक्य पहचानना है तो खाली दो कनेक्टर से काम नहीं बनेगा, ये बात पता होनी चाहिए, है ना। मगर अब संयुक्त और मिश्र का फर्क कैसे निकालोगे? अलग अलग सेंटेंस की इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहां पर देखो भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है। जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है, जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है, ये एक अलग इंपॉर्टेंस का सेंटेंस है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है किसी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया है, ये लाइन लिखूं तो आप बोलोगे ठीक है, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, इसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है। जमीनी स्तर पर सच्चाई अलग है, बिल्कुल सही है। तीनों की जब अपनी अपनी इंपॉर्टेंस आ रही है तो क्या वो मिश्रित वाक्य होगा? मिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक भी सेंटेंस को अगर आप आसानी से लिख दे रहे हो, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अगर आपने सेंटेंस बोला कि सर इसको तो बिना किसी रेफरेंस के हम मान सकते हैं, तो इसका मतलब खिचड़ी नहीं पक रही है, मिक्सिंग नहीं हो रही है, मिश्र वाक्य नहीं बन रहा है। पहला मिश्र वाक्य नहीं होगा, भले ही दो कनेक्टर हैं, वो संयुक्त वाक्य में चला गया क्योंकि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस सेंटेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, यहां पर इस सेंटेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप देखोगे तो। और इसी वजह से मिश्र होता तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस नहीं आती निकल के, आप जानते हैं बात। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे क्या बोलता है भाई। सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से देखना जरूरी है, प्लीज देखिएगा ध्यान से जी। जिस प्रकार धर्म सुख का मूल है उसी प्रकार सहानुभूति धर्म का मूल है। मिश्रित वाक्य है या नहीं? जिस प्रकार, उसी प्रकार,
दो कनेक्टर आ गए, जिस प्रकार वो उसका है उसी प्रकार वो उसका है। तो अब हमको पहचानने क्या ये मिश्र वाक्य होगा या नहीं होगा। जिस प्रकार धर्म सुख का मूल है उसी प्रकार वो उसका मूल है। इसका मतलब दो अलग अलग बातें आ रही हैं जो कि आपस में मिक्स होंगी। जिस प्रकार धर्म सुख का मूल उसी प्रकार धर्म का मूल कौन है, सहानुभूति है। दो बातें आपस में मिक्स होती हुई मिश्र वाक्य बना दिया। तीसरे पे आता हूं, जब राजनीति को धर्म से दूर रखा जाता है तब सहानुभूति की भावना समाप्त हो जाती है। कब हो जाती है? जब राजनीति को धर्म से दूर रखा जाता है तब सहानुभूति की भावना समाप्त हो जाती है। आपस में कनेक्ट होते हुए, आपस में मिक्सिंग करते हुए, दो कनेक्टर के साथ में मिश्र वाक्य। आधुनिक युग में भारत जैसे देश में ख्याति चाहने वाले एवं चर्चित रहने वाले नेता धर्म की आड़ लेते हैं। सीधा स्टेटमेंट है, सरल वाक्य है, हटा दे। आज लोगों को धर्म की वास्तविक चेतना को समझना होगा, क्योंकि एक, धर्म का मूल सार मानवीयता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक कनेक्टर संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र नहीं होगा, हटा दे। सेकंड और थर्ड टिक मार दो, ए आंसर हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। 9वें का आंसर सेकंड और थर्ड फटाफट क्वेश्चन कर डाला अपन ने ये वाला। 10वें क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आधा लेक्चर कंप्लीट होता हुआ उसके बाद 10 क्वेश्चन और है। लंबा लग रहा हो तो उसके लिए माफी, मगर मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए। अब इस क्लास को 25 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। आज 5 करा रहा हूँ, कल 2 करा रहा हूँ, सेंस नहीं लगता। एक बार में पूरा लेक्चर एक कंपाइलेशन वर्जन हो, ताकि आप जब भी रिवाइज करना चाहें खोल के लेक्चर रिवाइज कर लिया। फालतू ये ना भटकना पड़े, 2 वीडियो मिश्र के उधर रखे हैं, एक सरल का उधर रखा है, ये सब नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्यों की आपको पहचान करनी है कि भाई संयुक्त वाक्य इनमें से कौन कौन से होंगे। मीडिया के माध्यम से लोगों को हर गतिविधि की जानकारी मिलती है, साथ ही उनका मनोरंजन भी होता है। एक कनेक्टर है, मिश्र वाक्य नहीं हो सकता, टिक मार दे। एक कनेक्टर है, साथ ही एक कनेक्टर है, संयुक्त वाक्य ही हो सकता है क्योंकि मिश्र में मिनिमम 2 चाहिए, और सरल हो नहीं सकता क्योंकि साथ ही लग गया तो सेंटेंस टूट गया था। ठीक है भाई, आगे चलें भाई। आगे चलते हुए अगर हम देखते हैं, संयुक्त वाक्य पहचान करनी है ना, ठीक है। देश में जनता का मार्गदर्शन करने हेतु निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया का होना आवश्यकता है। सरल वाक्य है, हटा दो, कुछ नहीं है इसमें तो, ठीक है। देश में कई समाजोपयोगी फिल्मों का निर्माण हुआ है जिन्होंने, एक कनेक्टर, समाज को दशा और दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक कनेक्टर है, संयुक्त होगा। मीडिया आधुनिक समाज में लोकतंत्र के प्रहरी का रूप ले चुका है और इसे और टूट गया है। इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी गई है, टिक मार दे। एक कनेक्टर है। मीडिया न केवल सूचना के प्रसार कार्य करता है बल्कि लोगों को किसी मुद्दे पर अपनी राय कायम करने में भी सहायक होता है। 2 कनेक्टर लग गए हैं, आपस में एक दूसरे को मिक्सिंग कर रहा है कि मीडिया न केवल ये करता है बल्कि ये भी करता है, आपस में कनेक्ट कर रहा है, आपस में मिक्सिंग कर रहा है। आंसर कितना होगा? खाली 1 3 4। 1 3 4 बोले तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। इतना ही टाइम लगना चाहिए। 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। संयुक्त वाक्य हमने निकाल दिए इसमें से। मिक्सर हो रहा था 5वें में, और जो सेकंड था वो सीधा सरल वाक्य था, इसलिए सेकंड वाला सरल वाक्य है, 5वां वाला मिश्रित वाक्य है, 1 3 4 संयुक्त वाक्य है। 11वें क्वेश्चन पे बढ़ता है हर्षल अग्रवाल आपके लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं? ये तो बड़ा इजी होता है आप लोगों के लिए सरल वाक्य पहचानना। तो असली कंफ्यूजन अब तक आपको समझ आ गया होगा, सारा संयुक्त और मिश्रित का है। सरल का क्वेश्चन आ गया तो भैया फिर तो मजे आ गए। मगर कई लोगों को वो भी नहीं पता होगा भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा आज तक उनके लिए तो क्या ही कर लोगे आप, है ना भाई। देश में जनता का मार्गदर्शन करने हेतु निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया का होना आवश्यकता है। ये तो सरल वाक्य है भाई, ये तो सरल वाक्य है ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सरल वाक्य है तो इसका मतलब मुझे तो क्या चाहिए, सरल वाक्य नहीं चाहिए। 1 सेकंड माफी, मुझे चाहिए कौन सरल वाक्य नहीं है। नहीं है मतलब ये तो सरल वाक्य है, पहला मेरा आंसर नहीं हो सकता। जनसंचार ऐसा माध्यम है, ऐसा जिसकी पहुंच असंख्य लोगों तक है, ये सरल वाक्य नहीं है, मतलब सेकंड तो मेरा होगा। जिसकी, जिस लग गया, देखो कनेक्टर आ गए, जिसकी पहुंच असंख्य लोगों तक, कनेक्टर आ गया, बात खत्म होगी। सेकंड स्टेटमेंट सरल वाक्य नहीं हो सकता। तीसरा, लोगों के रहन सहन में टेलीविजन और सिनेमा का प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सरल सा है, सरल है तो मेरे काम का नहीं है। विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं घोटालों का पर्दाफाश कर यह माध्यम देश का भला करता है, सरल वाक्य है, ये तो काम का नहीं है। विज्ञापनदाताओं का प्रभाव समाचार पत्रों न्यूज चैनलों पर देखा जा सकता है, बिल्कुल सरल है, काम का नहीं है। सिर्फ सेकंड था जो, क्योंकि उसमें जिसकी कनेक्टर लग गया था, सरल वाक्य नहीं है। सेकंड आंसर हो जाएगा, मतलब सी आंसर है सेकंड। आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है हिंदी के पेपर में। हिंदी का पेपर लेंथी, कुछ लोग पूछते हैं सर क्यों हो जाता है? भैया इसलिए हो जाता है, पहले तो 5 ये एनालाइज करो, फिर इन 5 को देखो, तो 5 × 5 की मैट्रिक्स बन के एक तरह से 25 ऑप्शन एक क्वेश्चन में हो जाते हैं अगर देखा जाए तो। पहले इन 5 को देखो, फिर इन 5 को कॉम्बिनेशन बिठाओ,
फिर आपको एक आंसर मिलेगा। इसलिए हिंदी कुछ लोग बोलते हैं सर टफ होती है, मगर भाई ये चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिलती है, ये तो आप जानते हैं, प्रीलिम्स में मिलती है, मेंस में मिलती है, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेंथी पेपर लगता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो टेंशन मत लो, लेंथी नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी समय रहते, जो कि हमने शुरू कर दी है, इसीलिए बहुत टाइम रहते हुए, लगभग 3 महीने कम से कम है अभी, फिर भी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आता हूँ, देखते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य की पहचान आपको करनी है। ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब मिनिमम दो कनेक्टर चाहिएंगे मिनिमम। मानव सभ्यता में जैसे ही प्रगति हुई वैसे ही लोक शासन, पता लग गया होगा अब तक तो, जैसे ही वैसे ही खत्म, मिश्रित है ये। ठीक है, और जैसे ही प्रगति हुई तभी लोक शासन के ढूंढने लगे विकल्प, खत्म हो गई बात, मिश्र हो गया, दोनों एक दूसरे की खिचड़ी पका रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। दूसरा, प्रजातंत्र में जनता में ही प्रशासन की संपूर्ण शक्ति विद्यमान होती है एवं एक कनेक्टर, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है। ये तो एक ही कनेक्टर लग रहा है, संयुक्त वाक्य, हटा दो इसको। ठीक है जी, उसके बाद में क्या बोलता है भाई, स्वराज तभी कायम होगा जब सभी लोगों में इतनी शक्ति आ जाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग करने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें। स्वराज कब कायम होगा, तभी कायम होगा जब, मिश्रित वाक्य एक दूसरे में देखो, एक दूसरे में लिंक्ड हैं। स्वराज तभी कायम होगा, कब होगा कायम, जब लोगों में इतनी शक्ति आ जाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग करने पर सत्ताधारियों का विरोध कर सकें। इसका मतलब एक दूसरे के साथ में मिक्सिंग है, एक दूसरे का कारण बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं, मिश्रित वाक्य है। यद्यपि, आगे लो शुरू हो गया, यद्यपि प्रजातंत्र की आधुनिक स्थिति का विकास होने में हजारों साल लग गए, लेकिन आज प्रजातंत्र एक शक्तिशाली व्यवस्था बन चुका है। देखो, दो कनेक्टर आ गए, पिछली बात थी यद्यपि उसमें इतने साल लग गए थे, मगर आज ये शक्तिशाली व्यवस्था बन चुका है, इसका मतलब मिश्र वाक्य हो गया। दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, यद्यपि पहले इतने साल लग गए थे मगर आज भाई सब कुछ सही हो चुका है, इसका मतलब मिश्र वाक्य हो गया, एक दूसरे में कनेक्ट होता हुआ, और साथ ही साथ दो कनेक्टर भी लगे हुए हैं। आज देश के अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए वर्तमान युग को प्रजातंत्र का युग कहा जाता है। संयुक्त वाक्य क्योंकि एक ही कनेक्टर है, हटा दो। आंसर कौन सा हो गया, पहला सही था, तीसरा सही था और चौथा सही था। 1 3 4, 1 3 4 बोले तो डी आंसर हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का। मैं बढ़ता हूँ 13वें क्वेश्चन पे, लर्निंग कैप्सूल्स पे। आप लोगों के लिए 13वां क्वेश्चन आता हुआ, हमेशा बोलता हूँ 13वां क्वेश्चन फेवरेट होता है मेरा, हमेशा आपको बोलता ही हूँ, रीजन आपको ढूंढने बोला, पिछली बार कोई ढूंढ के लाया नहीं अभी तक, कोई बात नहीं। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन मेरा फेवरेट होता है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। हमको चेक करना है कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, मतलब एक कनेक्टर या एक से ज्यादा कनेक्टर होते हैं, 2 और 2 से ज्यादा होते हैं, मिश्र होता है, मगर अलग अलग सेंटेंस की इंपॉर्टेंस होती है संयुक्त वाक्य में। चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है और इसके बिना प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। हमको ढूंढना है संयुक्त वाक्य नहीं है, मगर ये तो संयुक्त वाक्य है, एक ही तो कनेक्टर है इसमें। जब एक ही कनेक्टर है तो क्या करोगे, सीधा संयुक्त वाक्य। क्यों, मिश्रित में तो कम से कम 2 होते हैं। संयुक्त वाक्य पहचानना बहुत इजी काम है, एक ही कनेक्टर होगा उसमें, 2 कनेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि दो कनेक्टर नहीं होंगे, 2 कनेक्टर नहीं होंगे तो बात खत्म हो गई। एक ही कनेक्टर है, क्यों, क्योंकि एक कनेक्टर से मिश्रित वाक्य नहीं बन सकता, सीधा सीधा संयुक्त वाक्य बना दिया। एक कनेक्टर कभी भी मिश्रित वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि मिश्रित में कम से कम 2 चाहिए होते हैं। और एक कनेक्टर मतलब सरल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सरल में तो कोई कनेक्टर नहीं होता है, तो सरल नहीं होगा, मिश्रित नहीं होगा, क्या होगा, संयुक्त होगा। इसलिए संयुक्त पहचानना बहुत आसान है। पहला तो और लग गया तो पहले का तो काम हो गया खत्म यहाँ पे। तो पहला तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें एक ही कनेक्टर लगा हुआ है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही है। दूसरा क्या बोलता है, पहले मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसके घटाकर 18 वर्ष कर दिया कि एक कनेक्टर भी बताया, एक कनेक्टर लगा मतलब सीधा संयुक्त मारो, टिक मार दो। एक कनेक्टर मतलब सीधा संयुक्त, कुछ मध्य को आगे पीछे हटा भाई, ये भी संयुक्त है, मेरे काम का नहीं है। ठीक है जी, एक कनेक्टर ढूंढ लिया तो काम खत्म हो गया। जिस व्यक्ति और समाज को अलग करके नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार आ गया, जिस तरह फिर उसी प्रकार, मतलब एक दूसरे का रीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 कनेक्टर लगे हुए हैं, मिश्रित है मतलब संयुक्त नहीं है, मतलब तीसरा सही है। ईवीएम मशीन में प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसकी पार्टी का चिन्ह होता है, जिससे मतदाता को अपने प्रतिनिधि के चयन में सहायता मिलती है। एक कनेक्टर देखते क्या पता लग गया संयुक्त है तो मेरे काम का नहीं है, चौथा गलत। मुझे संयुक्त वाक्य नहीं ढूंढना, नेगेटिव ढूंढना है। यदि आ गया एक, तो कोई व्यक्ति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है
तो वह नोटा बटन दबा सकता है। देखो आपस में एक दूसरे का कारण बता रहे हैं कि हाँ भाई यदि आपको चुनाव में उम्मीदवार नहीं पसंद आता तो आप नोटा बटन दबा सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हो गया। दो कनेक्टर लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है, बात एक दूसरे का रीजन रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा है, मिक्सचर बन रहा है, मिश्रित वाक्य होगा। इसका मतलब संयुक्त नहीं है, मतलब तीसरा सेंटेंस और पांचवा सेंटेंस संयुक्त नहीं है। तीसरा और पांचवा नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13वें का आंसर हो जाएगा मेरा क्या, बी आंसर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन के लिए। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोगों के लिए। देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। पहले क्या है, निम्नलिखित वाक्यों से मिश्र वाक्यों की पहचान करनी है। ठीक है, मिश्र वाक्यों की पहचान करनी है, मतलब मिनिमम 2 कनेक्टर चाहिएंगे। सीधी सी बात है, मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। पहले मनुष्य के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना अत्यंत कष्टदायी होता था, लेकिन विज्ञान ने हर यात्रा को सुगम कर दिया। एक कनेक्टर है, हटा दे, भूल जा, मिश्र वाक्य नहीं हो सकता। ये सीधी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी। जहां आगे कनेक्टर, जहां पहले मनुष्य के पास मनोरंजन के सीमित संसाधन थे, वहीं अब मनुष्य ने सुविधानुसार अनेकों यंत्र व साधन जुटा लिए हैं। जहां ऐसा होता था वहां अब ये होने लग गया है। दो अलग अलग कनेक्टर लग गए हैं, दो कनेक्टर लग गए हैं, एक दूसरे की बात को मिक्स करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जहां पहले सीमित संसाधन थे वहीं अब मनुष्य ने सुविधानुसार अनेकों तंत्र व साधन जुटा लिए हैं। मिश्र वाक्य बन गया, अलग अलग बात हुई और आपस में कनेक्ट होती हुई बात थी, आपस में रिजल्ट और कॉज बताते हुए बात थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। तो सेकंड मेरा क्या बन गया, मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है। विज्ञान द्वारा जीवन को आसान करने के लिए कई आविष्कार संभव हुए हैं, किंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक कनेक्टर, साइड में जा, मिश्र में दो चाहिए मेरे को। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य का सारा जीवन तमाम झंझावतों के बीच ही उलझ कर रह जाता। यदि और तो, यदि मशीनें नहीं होती तो ऐसा होता। रिजल्ट और कॉज की बात हो रही है। चौथा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। दूसरा हो गया अभी तक, एक तो एक चौथा हो गया। पांचवा क्या बोलता है, विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक दोहन किया है, जिस कारण जिस आ गया एक, ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। एक ही कनेक्टर है, साइड में जा। दूसरा मिश्र है, चौथा मिश्र है। दूसरा चौथा मतलब ए आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा मिश्र है। फटाफट आप लोगों के लिए लेक्चर कराने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं की बात हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं की बात हो रही है। मतलब मिश्र वाक्य तो वो होता है जिसमें दो कनेक्टर मिनिमम चाहिए होते हैं, आपस में एक दूसरे की कहानी होती है। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग सीख पाए। ठीक है, तो ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिनमें मिश्र वाक्य नहीं है। ठीक है, नहीं वाले ढूंढने हैं। जो लोग अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते वे जीवन की कई महत्वपूर्ण वास्तविकताओं से अनभिज्ञ रहते हैं। आपको देखते पता लगना चाहिए भैया अब तो कि मिश्र वाक्य है। जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो अनभिज्ञ रह जाते हैं, आपस में कॉज बता रहा है। जो लोग नहीं पढ़ते किताबें वो लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। अनभिज्ञ मतलब होता है जिनको जानकारी ना होती हो, जिसको ज्ञान ना हो, जो अनजान हो वो होता है अनभिज्ञ। इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो लोग महत्वपूर्ण वास्तविकताओं से अनभिज्ञ रह जाते हैं। दो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये तो मिश्र वाक्य है, तो ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है, मिश्रित वाक्य नहीं है वो पूछ रहा है मेरे से, ये तो मिश्र वाक्य है तो इसलिए मेरे काम का नहीं हुआ ये तो। ठीक है, पुस्तक पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम इनसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने हेतु शक्ति जुटा पाते हैं। एक कनेक्टर लगा हुआ है मतलब मिश्र वाक्य नहीं हो सकता, ये मेरे आंसर में आएगा। ठीक है, एक कनेक्टर लगा हुआ मतलब मिश्रित वाक्य नहीं हो सकता। जिन्हें आ गया पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है वे खाली समय में इन्हीं से मनोरंजन और ज्ञानार्जन करते हैं। दो कनेक्टर, जिन्हें और वे कनेक्टर लगे हुए हैं दो। जिन्हें शौक होता है वो खाली समय में, मतलब जिनको शौक होता है वो क्या करते हैं, इनसे मनोरंजन ज्ञानार्जन करते हैं। दो सेंटेंस आपस में मिक्सिंग होती हुई, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे, इसलिए मेरे काम का नहीं है। पुस्तकें किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं। सीधा सरल वाक्य हटा दो। घटिया पुस्तकों के अध्ययन से हमें खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड, कुछ गलती हुई क्या? कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? अच्छा, ये तो मिश्र वाक्य नहीं है तो ये मेरे काम का हो जाएगा ना। पुस्तकें किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, संरक्षण और प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं, तो ये तो मिश्र वाक्य होगा। मतलब मिश्र वाक्य नहीं है इसलिए ये टिक हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य पुस्तकें किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति के संरक्षण, प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाती हैं, इसका मतलब सरल वाक्य है, इसका मतलब मिश्र वाक्य नहीं है, तो चौथा स्टेटमेंट शामिल हो जाएगा।
घटिया पुस्तकों के अध्ययन से हमें खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मानसिकता को विकृत करती हैं। सिर्फ एक कनेक्टर मतलब संयुक्त है, तो पांचवा भी आ जाएगा इसमें। तो दूसरा, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि मिश्र वाक्य नहीं है। इसका मतलब दूसरा, चौथा, पांचवा कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ई आंसर आपका हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन और बचे, क्लास में बने रहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे डेफिनेट लग रहे होंगे। इनकी टाइपिंग में, इन सेंटेंस को चुनने में, इनको ऑप्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, आप लोगों को समझा नहीं सकता, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। ठीक है, 16वें प्रश्न पे आता हूं मैं। देखिए क्या है 16वां प्रश्न, सीधा सीधा सेंटेंस होगा। निम्नलिखित वाक्य को मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मिश्रित वाक्य मतलब 2 कनेक्टर कम से कम लाने हैं। अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्यों पर से पर्दा उठाना था, इसलिए अंतरिक्ष यानों में कैमरे भी लगाए जाते थे। यहाँ एक ही कनेक्टर है, इसलिए इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। इसको बदलना किसमें, मुझे मिश्रित वाक्य मतलब कम से कम 2 कनेक्टर चाहिएंगे ही चाहिएंगे। पहला स्टेटमेंट पढ़ो। अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्यों पर से पर्दा उठाना था, जिस कारण अंतरिक्ष यानों के कैमरे एक कनेक्टर हटा दे। मिश्रित वाक्य 2 कनेक्टर चाहिएंगे और मतलब सेम चाहिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यानों में कैमरे इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि, आ गए 2 मिश्रित वाक्य के चांस आ गए, मिश्रित वाक्य बन गए एक्चुअली ये। अंतरिक्ष यानों में कैमरे इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्यों पर से पर्दा हटाना था। 2 कनेक्टर लग गए, आपस में रीजन भी बता रहे हैं, मिश्र वाक्य बना दिया हमने। अब तीसरा आप चाहो तो देख लो। अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा हटाना था, तभी एक कनेक्टर हटा। अंतरिक्ष यानों का उद्देश्य पर्दा हटाना था, तो इसलिए वो एक ही कनेक्टर लगा दिया, पूरा वहां पे फिक्स कर दिया है। कोई सेंस नहीं है। लगाए गए और लगाए जाते थे, काफी फर्क आ गया इसमें। ठीक है, मीनिंग भी चेंज हो गया, ये कोई सेंस नहीं था। दूसरा आंसर सीधा सीधा हमारा बन गया। 16वें क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड। बढ़ता हूं मैं अपने 17वें क्वेश्चन पे, सिर्फ 4 क्वेश्चन बचते हुए। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, और प्लीज जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। 17वें क्वेश्चन पे आता हूं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, हम लोगों को सबको पसंद आता है ये वाला, है ना भाई। आतंकवाद ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी, हटा, सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है मतलब मेरे काम का है। कनेक्टर मिल गया तो सरल वाक्य खत्म हो गया, वो मतलब अपने काम का है। हिंसा द्वारा जनमानस में आतंक या भय पैदा करके अपने उद्देश्य को पूर्ण करना ही आतंकवाद है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सरल वाक्य है, इसमें कोई नहीं है, हमारे काम का नहीं है। आतंकवाद जो वैश्विक समस्या है उसके लिए वैश्विक प्रयास आवश्यक है। देखो अलग अलग चीजें आ गई, कनेक्टर लग गए हैं, सरल वाक्य नहीं हो सकता, मेरे काम का है। भारत दुनिया भर में आतंकवाद से सर्वाधिक त्रस्त देशों में से है, जिसका कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। कनेक्टर लग गया, मेरे काम का नहीं, मेरे काम का हो जाएगा, क्योंकि सरल वाक्य नहीं रहा। 2 सेंटेंस टूट गए ना, कॉमा से देख लो ना, सेंटेंस टूट रहे हैं। 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। बिल्कुल सही है, ये एक ही सेंटेंस है, सरल वाक्य। 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। इसका मतलब ये तो सरल वाक्य है, मेरे काम का नहीं है। 1, 3, 4 वो हैं जो सरल वाक्य नहीं है, जो मेरे काम के हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है, 1, 3, 4 बोले तो इनमें से कोई नहीं। 17वें का आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था 17वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। देखो वैरायटी देख रहे हो क्वेश्चन की, कभी बदलना पूछ रहा हूँ, कभी कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, कभी पूछ रहा हूँ सरल वाक्य है, कभी संयुक्त वाक्य नहीं है। सारे मिक्सचर करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जो राष्ट्र संगठित होता है, जो, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, जो राष्ट्र संगठित होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसे, जो राष्ट्र संगठित होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें तो कनेक्टर भरे पड़े हैं। कौन सा सेंटेंस है ये, सोच के बताओ। मिश्रित वाक्य होगा ना, जो राष्ट्र संगठित होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आपस में रिलेशन एक दूसरे का, कॉज और रीजन आ रहा है, साथ ही साथ में 2 सेंटेंस अलग अलग आ रहे हैं, 2 कनेक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब मिश्र वाक्य है। अब इसको सरल वाक्य में आपको लाना है। देखो, यदि राष्ट्र संगठित होता है तो हटा दो कनेक्टर, कनेक्टर नहीं चाहिए। संगठित राष्ट्र को कोई नहीं तोड़ सकता। जो राष्ट्र संगठित होता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। संगठित राष्ट्र को कोई नहीं तोड़ सकता। सरल वाक्य आई होप आपको मिल गया होगा अब तक। सेकंड आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। उस राष्ट्र को कोई तोड़ नहीं सकता जो जब राष्ट्र संगठित हो तो
हटा दो सब कुछ, सेकंड आंसर है, सीधा सट मेरा आंसर मिल गया 18वें क्वेश्चन का। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते रहिएगा भाई लोग, क्लास में बने रहिएगा, बहन लोग क्लास में बने रहिएगा। और पसंद आ रहा तो लाइक मारना और भर भर के इसको शेयर करना, इसमें व्यूज दिखाओ, मेरे को जोश बढ़ाओ यार। अगले वीक 2 लेक्चर लाने हैं मेरे को, क्या जोश दिखाओगे मेरे को? बता दो कि सर देखो ऐसे शेयर करते हैं और ऐसे व्यूज लाएं, आप लेक्चर लाओ, सर व्यूज हम ला देंगे, उसकी टेंशन मत लो, शेयर हम कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो, आप लेक्चर लाने टेंशन लो, बाकी काम हमारा है। ये दिखा दो मेरे को लेक्चर, फिर तुम मेरे से लो, क्या क्या चीज़ बना बना के लाऊंगा, मज़ा ना आ जाए तुमको मेरे को बता देना, बना बना के मेरा लाना काम है, उसके बाद तुम देखते जाओ, तुम जोश दिलाओ कि सर ये देखो आपको दिखाते हैं फिर हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है, मज़ेदार क्वेश्चन है। पहला क्या है, मन के जुड़ने से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं, लेकिन मन के टूटने से अच्छे संकल्प भी धराशायी हो जाते हैं। एक कनेक्टर मतलब सीधा सीधा मैं बोलता हूं क्या है, संयुक्त वाक्य है। ये तो हमसे पूछा संयुक्त वाक्य नहीं है, पहला मेरा काम का नहीं है। ठीक है जी। संकल्प शक्ति वह अचूक हथियार है जिससे वह विशाल सेना भी पराजित हो जाती है। संकल्प शक्ति वो अचूक हथियार है जिससे, मतलब आपस में रिलेशन देखो, आपस में रिलेशन आ रहा है कि संकल्प शक्ति वो अचूक हथियार है। कौन सा हथियार है वो? जिससे विशाल सशस्त्र सेना भी पराजित हो जाती है, उस हथियार से पराजित हो जाती है। आपस में रिजल्ट बन रहा है, आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ये तो मिश्र वाक्य है, मतलब संयुक्त वाक्य नहीं है। नहीं है तो मेरे काम का है। आई बात समझ में? मनुष्य की इस आंतरिक शक्ति से मानव तो क्या, स्वयं देव समाज भी घबराता है। सीधा सीधा कोई कुछ नहीं, सरल वाक्य। मनुष्य की इस आंतरिक शक्ति से मानव तो क्या, स्वयं देव समाज भी घबराता है। सीधा सीधा एक सेंटेंस दे रखा है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, तो ये भी संयुक्त वाक्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे रखा है एक सेंटेंस। मन की शक्ति अत्यंत व्यापक एवं अक्षय है, लो सरल वाक्य दे दिया, संयुक्त वाक्य नहीं होगा ये भी फिर तो। मन अनंत शक्ति का स्रोत है जिसे हीन भावना से बचाए रखना आवश्यक है। एक ही कनेक्टर है, इसका मतलब संयुक्त वाक्य है। इसका मतलब 2, 3 और 4 क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं है। 2, 3, 4 नहीं है, 2, 3, 4 मतलब सी आंसर हो जाएगा। क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस से नहीं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए। क्लास के 20वें क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, देखिएगा। और आज आप गाइडली का पेपर दे सकते हैं, मॉक पेपर है गाइडली का, आज और कल 2 दिन होने वाला है। ठीक है ना, गाइडली का आज और नहीं 21 और 22 को है, सॉरी है ना, आज 20 तारीख हो जाएगी और कल हो जाएगी आपकी 21 और 22। तो 21 और 22 को आपके आरआरबी और आरआरबी क्लर्क के दोनों के मॉक पेपर्स हैं। ठीक है, गाइडली पे। और साथ ही साथ वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मॉक में आपकी टॉप 10 में रैंक आती है तो उनका जो एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में आपको 10-10 मॉक्स भी मिलेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप गाइडली की वेबसाइट पर जाके दे सकते हैं, बस पार्टिसिपेट करने से ही आपको फ्री में मॉक्स मिल जाएंगे, 10-10 मॉक। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल रहा है, क्यों नहीं अटेंड करना है, कर लो। फ्री में मॉक मिल रहे हैं, जेब में आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहीं पैसे दो कि लोग यहाँ फ्री में मिल रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है इस वाक्य को। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। जो प्रकृति, जो उसने, मिश्र वाक्य क्लियर, जो प्रकृति सृष्टि की नियामक है, उसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है। 2 कनेक्टर लग रहे हैं, आपस में कॉज रिजल्ट का रिलेशन दिख रहा है, मतलब मिश्र वाक्य है। बनाना किस में है, संयुक्त वाक्य में इसको बनाना है आपको। देखते हैं क्या होता है। अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना करने वाली प्रकृति सृष्टि के नियामक है, ये तो सरल वाक्य है, बनाना संयुक्त है। सृष्टि की नियामक प्रकृति ने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है, सरल। सृष्टि की नियामक प्रकृति के कारण अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना हुई है, सरल। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है, एक कनेक्टर है, संयुक्त। पूछा क्या है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, चौथा, खत्म। तो दोस्तों ये थे आपके पास 20 क्वेश्चन, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य तीनों आपको समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से थ्योरी एक ही बार बोल रहा हूँ, वापस से। सरल वाक्य मतलब एक सेंटेंस, संयुक्त में 2 जिनका आपस में नई इंपॉर्टेंस होती है, आपस में अलग अलग भी उनकी इंपॉर्टेंस रहती है। और कनेक्टर एक भी हो सकता है, 2 कनेक्टर्स जो हैं, एक कनेक्टर से काम चल जाता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मगर मिनिमम 1 से काम हो जाता है। और जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें मिनिमम 2 कनेक्टर चाहिए होते हैं। और जो 2 सेंटेंस होते हैं अलग अलग, उनका आपस में कॉज रिलेशन, एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे, मिक्सचर करेंगे, इसलिए मिश्रित होते हैं या मिश्र होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास वापस से मंडे को शाम को 4 बजे होगी, मगर अगले वीक प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए 1 नहीं 2 क्लास लेकर आऊँगा। मगर इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि
धमाकों की आवाज़ मेरे पास सुनाई दे कि हाँ भाई कुछ काम मैंने किया तो कुछ काम मेरे लिए भी किया है किसी ने। तो मिलते हैं दोस्तों, और डीआई की क्लास चलती रहेगी। आज भी होने वाली है शाम को आप लोगों के लिए क्लास, तो मिलते हैं उस डीआई वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने अटेंड किया। लास्ट तक अगर रुके हुए हैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाय बाय।